हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी यूनिट 4 स्टार्ट हो रही है। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन 8085। मीन्स हम यूनिट 4 में माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के बारे में रीड आउट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग से पहले हम ये देखेंगे कि हम माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस किस रूप में किस तरह से देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस होती कैसी हैं। सो पहला टॉपिक आपका है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन 8085 कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन होता क्या है। इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है कि कोई आदेश देना, कोई कन्वे करना, कोई मैसेज। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिसके ऊपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है कि गिवन डाटा के ऊपर उसने क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम जैसे मैंने लिखा भी है, इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन गिवन डाटा। कि इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो गिवन डाटा के ऊपर कोई स्पेसिफाइड ऑपरेशन कर सके। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड। इन दोनों से मिलके हमारी एक इंस्ट्रक्शन बनती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है, जिनसे मिलके हमारी इंस्ट्रक्शन बनती है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन इन्हीं चीजों को मिक्सअप होती है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड का। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी। एन इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी पैटर्न डिजाइंड इनसाइड ए माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एक ऐसी बाइनरी पैटर्न होता है जिसको हम डिजाइन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक टास्क कर सके। यानी कि अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वो बाइनरी पैटर्न को समझता है। ठीक है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए ताकि वो आपके स्पेसिफिक फंक्शंस को कर सके। और जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होगा, ठीक है, उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इन सभी इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा ग्रुप होगा जो जिसको माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट द माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइंड टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। कि इंस्ट्रक्शंस की वो कलेक्शन का सेट जो डिजाइन किया जाता है ताकि आपका ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, सो हमने कहा था कि ये तो होगी आपकी बात इंस्ट्रक्शन की, और इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। अब इंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे ये बताया था कि हमारी ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स होते हैं। सो ऑपकोड एंड ऑपरेंड का मैंने आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं, अगेन रिपीट करता हूं कि ऑपकोड क्या होता है। इट इज ऑपरेशनल कोड। देखो नाम से ही क्लियर है कि ऑपरेशन करना है हमें किसके ऊपर। देखिए, इट इज इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द गिवन डाटा इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ऑपकोड इज ऑफ 8 बिट मीन्स 1 बाइट। ऑपकोड होता क्या है। ऑपकोड हमें अपने माइक्रो प्रोसेसर पर क्या ऑपरेशन करना है, मतलब डाटा के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, वो हमारा ऑपकोड कहलाता है। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसके अंदर जो हमारा ऑपकोड है वो 8 बिट का होता है, और ये वैल्यू होती है आपकी फिक्स वैल्यू होती है 8 बिट, जो कि हमारी 8 बिट हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के, जो कि 1 बाइट का होता है। यानी आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो ऑपकोड की वैल्यू होगी वो हमेशा 8 बिट मीन्स 1 बाइट रहेगी, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। तो ऑपकोड क्या होता है, जो हमें ऑपरेशन करना है गिवन डाटा के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे हमें ऐड करने हैं 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, मूव करने हैं, जंप करने हैं, कॉल करने हैं। ठीक है,
तो ये क्या है हमारा ऑपरेशन, हमें 2 नंबर दिया है ए एंड बी, उनके लिए लिख दिया हमने ऐड ए बी। तो ऐड क्या है ऑपरेशन, वो ऐड हमारा ऑपकोड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑपरेंड क्या है, इट इज द डाटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, यानी वो डाटा जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन करना है वो हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। यानी अब जैसे मैंने ऐड ए कोमा बी का एग्जांपल दिया था, ऐड हो गया हमारा ऑपकोड, यानी हमें ऑपरेशन करना है एडिशन का, पर किसके ऊपर करना है, ए और बी पर। तो ए एंड बी हमारे क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ले रखा है मूव ए कोमा बी। सो यहां पे देखो मूव क्या है हमारा, ऑपकोड एमओवी, ये मूव इंस्ट्रक्शन है जो आपके फर्दर इंस्ट्रक्शंस जब बताऊंगा तब आएगी। ए एंड बी क्या है आपके ऑपरेंड्स, यानी हमें ऑपकोड क्या होता है कि हमें ये इंस्ट्रक्शन ये ऑपरेशन करना है, मूव का ऑपरेशन करना है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन करना है, यानी ए एंड बी के ऊपर हमें मूव का ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। ए और बी यहां पर है क्या, यहां पे आपके कोई नंबर्स नहीं है, ए एंड बी आर रजिस्टर्स। ए और बी क्या है, रजिस्टर्स है जहां पर आपका डाटा स्टोर है। ठीक है, तो ए कोमा बी यहां पे मतलब क्या होता है कि हमें स्टोर द डाटा ऑफ बी इन ए, कि हमें बी का जो डाटा है वो ए में स्टोर करना है, इसका मतलब ये है इस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, इसको बड़े ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन वही फिर से आ गई, ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 हैज 8 बिट और 1 बाइट ऑपकोड, कि हमारी हर एक इंस्ट्रक्शन 8085 की वो कितने की होगी, 8 बिट या 1 बाइट ऑपकोड की होगी। विच 8 बिट बाइनरी कोड रीजनरेट 256 डिफरेंट बाइनरी कोड्स, और जो ये आपके 8 बिट की बाइनरी कोड होंगे, बाइनरी कोड होते हैं, ये किसको बनाएंगे, ये आगे फर्दर 256 डिफरेंट बाइनरी कोड्स बनाएंगे, या आप ये कह लो 256 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे। ठीक है, और जो ये 8 बिट या 1 बाइट होता है, ये मैंने बताया था इट इज ऑलवेज फिक्स, ये आपके एक फिक्स डाटा होता है। ठीक है, ये आपका जो ऑपकोड होता है उसकी वैल्यू हमेशा 8 बिट या 1 बाइट होती है। नेक्स्ट, इन दिस 246 कोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ऑपकोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन। जो इसके आपके 256 डिफरेंट जो है आपका 8 बिट है, ये आगे 256 यानी 256 बाइनरी कोड्स बनाता है। इन 256 कोड्स में से हम सिर्फ 246 कोड्स का ही माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड के रूप में यूज करता है, बाकी 10 कोड्स का वो यूज नहीं करता है। ठीक है, 8085 में हमारे 74 बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड 246 टोटल इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको ये कहा था कि जो 256 कोड्स हैं ये आपके एक तरह की इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। ठीक है, तो आगे इसने ये बता दिया है कि जो 8085 में है 74 तो हमारी बेसिक होंगी और 246 क्या होंगी हमारी टोटल इंस्ट्रक्शंस। अब ये 74 और 256 का क्या फंडा है बेसिक का, मींस जैसे आप ये कह लो कि हमारी एक क्लास है, कंप्यूटर की क्लास है, उसमें हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और कॉलेज में टोटल ट्रेड्स कितनी है, जैसे 4 है हमारी, मैकेनिकल हो गई, कंप्यूटर हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल हो गई। तो वो हमारी 4 बेसिक ट्रेड है और उनमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपकी इस तरह से टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आपकी 74 है वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग है, मतलब 74 हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है एंड 246 क्या है आपकी टोटल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन को एक 8 बिट बाइनरी वैल्यू से हम डिनोट करते हैं और इस 8 बिट बाइनरी वैल्यू को हम इंस्ट्रक्शन बाइट या फिर ऑपकोड बोलते हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन को, मैंने बोला था कि हर एक इंस्ट्रक्शन क्या होती है आपकी 8 बिट की होती है, और इस 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, इस 8 बिट की बाइनरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन बाइट और ऑपकोड। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर में जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम 3 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस है कि वो कितनी तरह से क्लासिफाई हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनैलिटी, कि उनके फंक्शंस क्या है, उनके आधार पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, हम किन के आधार पर हम माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन को अलग अलग भागों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी यानी उनके फंक्शंस के आधार पर हम माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड इज वर्ड लेंथ और वर्ड साइज भी बोल देते हैं, कि वर्ड लेंथ या वर्ड साइज के आधार पर। वर्ड लेंथ या वर्ड साइज क्या होती है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है कितना साइज का डाटा या कितने बिट का डाटा हैंडल कर रहा है। ठीक है, ऑपरेंड एड्रेसिंग, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑपरेंड एड्रेसिंग, इसमें आपके अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स आएंगे, उनके आधार पर हम इंस्ट्रक्शंस अपनी पढ़ेंगे, जो हमारे आगे फर्दर 3
टॉपिक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लास्ट में जाते जाते एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा ऑपकोड होता है वो हमेशा 1 बाइट का होता है, ये मैंने बता चुका है, और जो क्या होता है 8 बिट का। बट आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड है उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है। वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी इंस्ट्रक्शन के, कि आपकी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, 1 बाइट है, 2 बाइट है, 3 बाइट है। तो उसके आधार पे आपका ऑपरेंड होगा, 0 बिट हो सकता है, 1 बाइट का हो सकता है, 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है। ये आपका हमेशा वेरी करेगा, बट ऑपकोड ऑलवेज फिक्स। सो ये है आपकी इंस्ट्रक्शन कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली होता क्या है, हम माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस को किन 3 डिफरेंट वेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनैलिटी, सेकंड इज वर्ड लेंथ, थर्ड इज ऑपरेंड एड्रेसिंग। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे कल, हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे वर्ड लेंथ या वर्ड साइज के ऊपर होगी कि माइक्रो प्रोसेसर की जो इंस्ट्रक्शंस है वो वर्ड लेंथ के आधार पर कितने तरह की हो सकती हैं, कितने भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।